हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स यह 11वीं क्लास है और फ्रेंड्स पिछले 10 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर सारी वीडियो उपलब्ध है, जाकर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स बता दें कि सारनाथ में हुआ था बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। राप्ती नदी के किनारे फ्रेंड्स गोरखपुर स्थित है, यह आपको याद रखना है। बात करते हैं सरयू नदी की। तो फ्रेंड्स सरयू नदी अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, यह आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तीसरे प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत से एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार आकृति का। फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था हमारा प्राचीन नगर तक्षशिला। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यह बताना है संविधान के किस भाग में। तो फ्रेंड्स संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। स्टार मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। स्टार मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न के साथ। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। भागीरथी नदी निकलती है, तो फ्रेंड्स बताना है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो का नाम सितार के आविष्कार से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली या मधुबनी चित्रकारी भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स यह मधुबनी चित्रकारी फ्रेंड्स बिहार में प्रचलित है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न फ्रेंड्स। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए थे। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे, नोट करेंगे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? बात करते हैं 1857 की क्रांति, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न जरूर देखने को मिलता है कि वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो फ्रेंड्स वह कैंपवेल सेनापति था जो कि ब्रिटिश था। वह 1857 के विद्रोह को दबाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी फ्रेंड्स? कैंपवेल सेनापति था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर की, तो फ्रेंड्स वह माउंट किलिमंजारो है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो फ्रेंड्स वह कौन सी संधि है, जल संधि है जो कि फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो फ्रेंड्स वह बेरिंग जल संधि है जो कि फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल समानांतर स्थित है, आपको याद रखना है। देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न। कौन सा देश विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करता है? तो फ्रेंड्स वह जर्मनी है। जर्मनी देश फ्रेंड्स विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए कि आपके टॉप 20 प्रश्नों में से कितने सही हुए। तो फ्रेंड्स फास्ट यह प्रैक्टिस थी जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।